कुछ दिन कबल आपने एक फुटेज देखी होगी जो लाहौर की अहम शहरों पर कवानीन की धज्जियां उड़ाने की। वो नौजवान इसमें एक लड़की को बैठा के जो है वो कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। मुकदमा किसने दर्ज करवाया, कहाँ दर्ज किया गया? आज से 15-20 साल पहले हम देखते थे कि ऐसे ग्रुप निकलते थे लाहौर की शाहराहों पर, खासकर मार रोड के ऊपर खवातीन को पीछे बैठा के वन व्हीलिंग करने वाले 50 से 100 मोटरसाइकिलें उस ग्रुप के अंदर। एक ऐसी ही वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी सोशल मीडिया पर। नौजवान जो कि 125 के ऊपर जा रहा है, उसके पीछे खातून बैठी हुई है। हमने बहुत से ऐसे वाकयात देखे हैं माजी में कि जिसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल किस्म के एक्सीडेंट्स हुए हैं। वन व्हीलर को रोकना पुलिस के लिए भी एक मुश्किल तरीन काम है। वन व्हीलर्स को आप इस वक्त जो है वो रोकना आपके लिए, आपकी पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसमें खातून पीछे बैठी हुई थी। ये तो पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद वीडियो सामने आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन कबल आपने एक फुटेज देखी होगी जो लाहौर की अहम शहरों पर कवानीन की धज्जियां उड़ाने की, जिसमें एक वन व्हीलर एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर लाहौर की सबसे मसरूफ शाहराह केनाल रोड पर जो है वो वन व्हीलिंग करता नजर आता है। ना सिर्फ वो नौजवान इसमें एक लड़की को बैठा के जो है वो कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है, मौत का करतब दिखाता नजर आ रहा है, बल्कि उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार एक और नौजवान जो है वो भी वन व्हीलिंग करता हुआ नजर आता है। ये पूरा गैंग है जो शहर की अहम शाहराहों पर जो है वो वन व्हीलिंग करता है, मौत की करतब जो है वो करता है, अपने साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डालता है। तो अब बिल आखिर कई रोज गुजरने के बाद पुलिस को ख्याल आ गया इनके खिलाफ कार्रवाई करने का। अब एक मुकदमा जो है वो इनका दर्ज किया गया है। अच्छा, मुकदमा किसने दर्ज करवाया, कहाँ दर्ज किया गया और इसमें मतन क्या इस मुकदमे का रखा गया, इस सवाल से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले इस वन व्हीलिंग के हवाले से बात करेंगे कि शहर में जगह जगह नाके, पेट्रोलिंग पुलिस है, सीसीटीवी के कैमरे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो किसी भी मुलजिम को या आपको अगर कोई आप वायलेशन करते हैं तो फौरी तौर पर आपके घर पर चालान जो है वो पहुंच जाता है। तो ये शहर में केनाल रोड पर वन व्हीलिंग और वो भी एक लड़की को बैठा के पीछे करते नजर आ रहे हैं, तो क्या किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताता चलूं कि ये वन व्हीलिंग वाला जो एलिमेंट है या खवातीन को पीछे बैठा कर जो वन व्हीलिंग वाला एलिमेंट है, ये दोबारा से लाहौर में सर उठाना शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि आज से 15-20 साल पहले हम देखते थे कि ऐसे ग्रुप निकलते थे लाहौर की शाहराहों पर, खासकर मार रोड के ऊपर, जो कि बहुत मशहूर होते थे। खवातीन को पीछे बैठा के वन व्हीलिंग करने वाले 50 से 100 मोटरसाइकिलें उस ग्रुप के अंदर होती थी, जिन्होंने अक्सर औकात जो है वो सिग्नल्स के ऊपर रुक कर जो है वो अपने सालगिरह भी जो है वो सेलिब्रेट करते रहे हैं। ऐसे ऐसे जो है वो ग्रुप निकलते थे और आज से 5 से 6 साल पहले तक भी लाहौर का किनार रोड जो है वो हमेशा ट्राई के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर था कि लाहौर के किनार रोड के ऊपर हफ्ते की रात को ट्राइयों के लिए जो है वो गैंग निकलते हैं, जो कि वन व्हीलिंग भी करते हैं, ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। हालिया कुछ दिनों में इसमें काफी हद तक कमी तो आई है, लेकिन अभी भी इस पर काबू पाने में पुलिस बहुत ज्यादा नाकाम दिखाई दे रही है। एक ऐसी ही वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी सोशल मीडिया पर, जिसके ऊपर देखा गया था कि एक नौजवान जो कि 125 के ऊपर जा रहा है, उसके पीछे खातून बैठी हुई है, वो वन व्हीलिंग करता हुआ जा रहा है, जिसका मुकदमा बिल आखिर दर्ज कर लिया गया है। थाना इचरा के अंदर सीनियर ट्रैफिक वार्डन है शाहिद अली, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अभी जो केनाल रोड का जो एरिया जहाँ पे ये फुटेज जो सामने आई, यानी कि इचरा थाना की हदूद, थाना इचरा की हदूद जो है वो बताई गई है उस मुकदमे के अंदर की थाना इचरा की हदूद है। लेकिन अभी तक अलमिया ये है कि सेफ सिटी कैमरों के बावजूद, पुलिस इंटेलिजेंस के बावजूद इन अफराद की शनाख्त नहीं की गई। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं आपको इसमें बताता चलूं कि बिला किसी मुबालगे के ये बात इंतहाई जरूरी है कहना कि हमारे जो आजकल सिग्नल फ्री रोड्स बन चुके हैं, ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं ऐसे अनासिर के हवाले से उनको, क्योंकि ये सिग्नल फ्री एक रोड मिल जाता है, एक पूरा रोड लंबा मिलता है जहाँ पे अपनी बाइक्स की लोग ट्राइयां करते हैं, उसका मीटर मारने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो एक हमेशा से लफ्ज रहा है कि मीटर मारना, यानी कि आपके बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है उस स्पीड के ऊपर बाइक को चलाना। इसके अंदर जो है वो नौजवान नहीं देखते कि आगे कोई राहगीर आ सकता है, आगे कोई ऐसा मासूम शहरी आ सकता है जो कि रोड क्रॉस कर रहा है। तो हमने बहुत से ऐसे वाकयात देखे हैं माजी में कि जिसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल किस्म के एक्सीडेंट्स हुए हैं, लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, मगर इसके बावजूद इस किस्म की जो चीजें हैं उसको रोकने के अंदर ट्रैफिक पुलिस जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। देखें, वन व्हीलर को रोकना पुलिस के लिए भी एक मुश्किल तरीन काम है। आपने देखा होगा काफी अर्सा पहले एक मुहाफिज स्क्वाड के नाम से एक स्क्वाड बना था, जिसको 125 दिए गए और कहा जा रहा था कि अब वन व्हीलर्स की शामत आएगी, अब रेस चलाने वालों की शामिल आएगी, लेकिन हमने देखा कि काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद डॉल्फिन की
है वो हैवी बैग्स मिली, लेकिन अलमिया अब ये है कि डॉल्फिन की हैवी बैग्स जो है वो इस कदर नकारा हो चुकी हैं। आपको भी बहुत दफा जो है वो इत्तेफाक हुआ है डॉल्फिन हेडक्वार्टर जाने का, और हमने ऐसी वर्कशॉप भी देखी है डॉल्फिन हेडक्वार्टर के अंदर जहां पे 300 बाइक इस वक्त जेर तामीर खड़ी है, जो कि सही नहीं हो सकी, मैकेनिकली अनफिट है। इस वक्त भी डॉल्फिन के पास जो बाइक्स है वो हम देख रहे हैं कि उनकी स्पीड या उनकी मैकेनिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो किसी ऐसी मोटरसाइकिल को रोक सके जो कि आल्टर की हो। अल्ट्रेशन के हवाले से जो है वो अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। 14 अगस्त हो, न्यू ईयर हो, तब पुलिस हुकाम जो है वो दावे करते हैं कि हमने जो मैकेनिक्स हैं जो कि अल्ट्रेशन करते हैं बाइक्स की, कि अल्ट्रेशन का लफ्जी मतलब ये होता है कि आप किसी बाइक की कैपेसिटी इस कदर बढ़ा दें कि जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी से भी ज्यादा हो, यानी कि उसके अंदर से उसके अपने पार्ट्स को निकाल कर मजीद उसको अल्टरनेट किया जाता है, उसकी स्पीड को जो है मजीद बढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है वो किसी के भी काबू में नहीं रहती। आप नाके लगाएं, आप जो मर्जी करें, वन व्हीलर्स को आप इस वक्त जो है वो रोकना आपके लिए, आपकी पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि हमें ये नाके देखने में आते हैं, ये हमें महदूद दिनों में देखने में आते हैं, जैसे कि न्यू ईयर नाइट पे हम देखते हैं कि नाके लग गए हैं। उसके अलावा जो है वो आम रूटीन में नाकों का कोई कंसेप्ट लाहौर शहर में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात जो है वो सिग्नल फ्री रोड जो है वो बहुत ज्यादा बकअप करते हैं वन व्हीलर्स को, और ये हमारी अवाम में से ही लोग हैं जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लेते हैं। ये खूनी खेल है। पतंगबाजी की रोकथाम में तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन वन व्हीलर्स जो है ये भी सालाना जो है वो कई कीमती जानों के नुकसान का बायस बनते हैं। कुछ देर की जो इनकी मजा है, कुछ देर का जो है इनका जो है वो जुनून एक होता है, उसको खत्म करने के लिए किसी की भी जान को लिया जा सकता है। ये पर्टिकुलर केस जो आप बात करें जिसमें खातून पीछे बैठी हुई थी, ये कोई पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद वीडियो सामने आई हैं जिसमें एक से ज्यादा अफराद बाइक पे बैठे थे, खासकर खवातीन बाइक पे बैठी होती हैं, और वो नौजवान, वो मनचले नौजवान जो है वन व्हीलिंग करते हैं और कानून की दस्तरस से बाहर रहते हैं। अब क्योंकि इस शख्स की वीडियो सामने आ गई है तो हो सकता है कि फेशियल रिकग्नाइजेशन जो है वो कैमरास की, उसके जरिए इनको गिरफ्तार भी किया जाए। लेकिन मेन चीज ये है कि कवानीन के अंदर तरमीम होनी चाहिए इस किस्म के एलिमेंट की रोकथाम के लिए, क्योंकि अगर अभी कुछ देर पहले जो है वो असले के हवाले से हम बात कर रहे थे कि नाजायज असले के हवाले से कवानीन के अंदर तरमीम की जा रही है, उसको जो है वो काउंटर करवाने के लिए मेरे ख्याल से अगर हम वन व्हीलिंग की और बाइक मोटर एक्ट के हवाले से भी तरमीम करें तो उसके बाद भी इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है कि जो मोटरसाइकिल सवार वन व्हीलिंग करता है वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून जो है वो हरकत ले, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त मुकदमात का अंदराज हो, और ना सिर्फ मुकदमात का अंदराज हो बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी जो है वो तफ्तीश भी ऐसे मराहिल में उसको भेजा जाए कि जहां पे इन अफराद को सजाएं हो, तो उसके बाद जो है वो इन चीजों पर काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप कहें कि इस सिग्नल फ्री रोड के ऊपर आप 100% जो है वो वन व्हीलिंग को खत्म कर सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा अली, तकरीबन एक हफ्ता पहले ये फुटेज जो है वो मंजर यहाँ पर आई थी, लेकिन अब इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। किस तरीके को ये मुकदमा दर्ज किया गया, कौन बताइए, और क्या इसमें दफात लगाई गई? देखिए नहीं वसीम साहब, मुकदमा दर्ज बिल आखिर कर लिया गया है सोशल मीडिया पे जैसे ही वो वीडियो जो है वो सामने आती है, लेकिन अभी तक किसी को इस चीज का भी इल्म नहीं है पुलिस हुकाम को कि ये आखिर वीडियो कितनी पुरानी है, क्या ये एक हफ्ता ही पुरानी है या उससे कुछ ज्यादा पुरानी है। तो मुकदमा जो है ये 22 तारीख 10वां महीना यानी कि इसी महीने की 22 तारीख को जो है वो दर्ज किया गया है, थाना इचरा में दर्ज किया गया, और सीनियर ट्रैफिक वार्डन जो है वो शाहिद अब्बास उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसमें दफा जो है वो 279 लगाई गई है, जबकि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि जिसके अंदर तरमीम की जरूरत है वो जो है उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है पुलिस ऑर्डर 138 2002 को जो है वो इसके अंदर लगाया गया है, जबकि पुलिस ऑर्डर 2002 141 की दफा इसके अंदर शामिल की गई है। लेकिन जो है वो इस दफा को शामिल करने से जो है वो सिर्फ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने माजी में बहुत से ऐसे वाकयात देखे हैं वन व्हीलिंग के, बहुत सी ऐसी चीजें हमने वन व्हीलिंग की देखी हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज होते हैं, लेकिन इसको को बहुत ज्यादा सॉलिड, को बहुत ज्यादा मजबूत मुकदमा नहीं समझा जाता। कुछ ही देर बाद जो है वो उस मज़कूरा शख्स की जमानत हो जाती है और वापस आकर दोबारा से जो है वो उसी अमल को करता है कि जब तक हम इन केसेस के अंदर अमेंडमेंट करके, इस पुलिस रूल के अंदर, पुलिस ऑर्डर के अंदर अमेंडमेंट करके इनकी सजाओं को नहीं बढ़ाएंगे, इनके ऊपर जुर्माने इंपोज नहीं करेंगे, इनकी व्हीकल्स को जो है वो उनसे लेकर, इनकी तहवील में लेकर जो है उनके खिलाफ कोई अमली इकदाम नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी। असले को खत्म करवाने के लिए आपने जुर्माना जो है 2 मिलियन कर दिया, असले को खत्म करवाने के लिए आपने 15 दिन की डेडलाइन दे दी, नाजायज असले को खत्म करवाने के लिए आपने सजाएं जो है बढ़ा दी। आपको चाहिए, हमारी पुलिस को चाहिए, महकमा पुलिस को चाहिए कि वो पुलिस ऑर्डर में जो है मोटर व्हीकल
ऑर्डिनेंस जो है वो उसमें भी तरमीम करके उनकी सजाओं को बढ़ाए, उनके जुर्मानों को भी बढ़ाए। असले के हवाले से कहा जा रहा है कि जो सा असला नजायज हम पकड़ेंगे उसको हम जो है वो खराब कर देंगे, उसको हम जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ऐसे ही ऐसे अनासिर जो कि वन व्हीलिंग के जरिए किसी की जान का नुकसान करते हैं, उनकी व्हीकल्स को भी लेकर जो है वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, आपको उनको भारी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखें जी, सेफ सिटी के हवाले से कहा जा रहा था कि सेफ सिटी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो चुकी है। फेशियल रिकग्नाइजेशन का जो है वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया गया है। किसी भी शख्स को जो है उसकी तस्वीर के जरिए उसकी शनाख्त को अमल में लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इन अफराद की शनाख्त को अमल में नहीं लाया गया। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इनको जो है वो शनाख्त कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस के दस्तरस से कोई चीज बाहर नहीं है। अगर तो ये वकूआ, क्योंकि अभी तक ये कयास राइयां ही है कि ये वकूआ कहाँ का था, लेकिन क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा था, इस वजह से इचरा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अब इसकी पैरवी अगर की जाए, इन अफराद का ताक़ुब किया जाए, सेफ सिटी कैमरों से जो है वो इनकी एक वीडियो ट्रेल ली जाए कि कहाँ से निकले और कहाँ पे पहुंचे, तब जो है वो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। वो सारा सिनेरियो देखें और फुटेज को अगर आप गौर से उसका एनालिसिस करें ना, तो वो फुटेज आपको रिसेंटली कुछ दिनों की जो है वो लगती है, क्योंकि कनाल रोड पर जो सूरत हाल है, जिस तरह से लाइटिंग की गई है, उसके पीछे जो ग्रीन लाइट नजर आती है, वो क्योंकि उसी से इस चीज की निशानदेही जो है वो की गई कि ये इचरा का इलाका है। वैसे तो आपको पता है कनाल रोड बहुत बड़ा है। कनाल रोड का इशू ही वसीम साहब ये है, फिरोजपुर रोड की तरह, कि यहाँ पे थानों की हदूद जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमेशा से बहस होती रही है। नहर की एक जानिब दूसरा थाना लगता है, नहर की दूसरी जानिब तीसरा थाना लगता है। नहर से कुछ कदम आप आगे चले जाएं तो अलग थाना लगेगा, कुछ कदम पीछे आ जाए तो अलग थाना लगेगा। बिल आखिर ये मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि देर है दुरुस्त है, अब इन अफराद को गिरफ्तार होना चाहिए, इस खातून को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके घर तक इस बात को पहुंचना चाहिए कि वो क्या जो है वो किन अनासिर के साथ जो है वो क्या कारकर्दगी अपनी इस जवानी में, अपनी इस उम्र में। खातून की उम्र जो है वो 20 से 25 साल लिखी गई है मुकदमे में, 24 साल जो है उसकी उम्र है, एक जवान खातून है। तो उसका इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लेना, और उस नौजवान का जो कि अपनी इस उम्र के अंदर किसी पॉजिटिव काम की जगह वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल का हिस्सा बन रहा है, खूनी खेल को जो फरोग देने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी वीडियोस को वायरल करवाया जा रहा है, तो ऐसे अफराद को इबरत का निशान बनाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से बेगुनाह, बहुत से राहगीर जो है वो उसकी जद में आकर जिंदगी की बाजी हारते हैं। खासकर हफ्ता इतवार को जो है वो बहुत ज्यादा इस किस्म के एलिमेंट देखने में आते हैं, जो कि नहर के ऊपर अंडरपासेस में से जो है वो ट्राइयों के नाम पर अपनी मोटरसाइकिलों को भगाते हैं, कीमती जानों का ज़िया का जो है वो बायस बनते हैं। उनके ऊपर जो है वो कार्रवाइयां करनी चाहिए। जैसे कार्रवाइयां की गई हैं अंडर एज ड्राइवर के खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ऐसी ही कार्रवाइयां जो है वक्त का तकाजा है कि वन व्हीलर्स के खिलाफ भी की जाए, क्योंकि इसी से जो है वो पुरअमन मुआशरे के क़याम अमल में जो है वो आ सकता है। बिल्कुल ऐसी कार्रवाइयां करनी चाहिए, और उम्मीद है कि ऐसी ही कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि आज सीटीओ लाहौर की तरफ से एक बाकायदा प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, और इसमें इस मुकदमे की निशानदेही जो है वो की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि खास तौर पर वन व्हीलर जो आप शहर में वन व्हीलिंग करेंगे उनके खिलाफ मुकदमात का इंतराज होगा, और एक स्पेशल स्क्वाड जो है वो इनके लिए तश्कील दिया गया है, जो सड़कों पर वन व्हीलिंग करते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए, या किसी के अपने साथ किसी की भी ज़िंदगी खतरे में डालते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये मुकदमा जो है वो खैर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसमें जो मुल्जिमान हैं, इसमें एक खातून समेत 4 मुल्जिमान को रखा गया है, और चारों ही नामालूम हैं। उनके हुलियाजात, उनकी मोटरसाइकिल के रंग जो हैं वो इसमें दर्ज किए गए हैं, और तमाम मतन जो है वो इस हवाले से तफसीलन जो है वो बताया गया है। और अब इस मुकदमे को दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वो इनको ट्रेस करें, गिरफ्तार करें, और इस कानून के मुताबिक इनको सजा दें, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल जो है वो सेट हो सके। तो अगली स्टोरी तक के लिए हमें इजाज़त दें, और भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्राइम से जुड़ी आने वाली ऐसी स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।